गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। श्री शची पुरंदराभ्यां नमः। श्री सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम नमः परमहंसास्कादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीसाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या सुस्तं नमामि गजाननम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। दिव्याभावपरिपूरिताङ्गममलं ध्यानस्थितं सर्वदा नित्यं भक्तिविभावितं मुनिवरं शास्त्रादिसञ्चिन्तकम्। भक्तिज्ञानसुधाभूतहृदयं वस्त्रं च शुभ्रं धृतं वन्देऽहं करुणाकरं ससिंहं श्रीहर्षं सद्गुरुम्। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा देवा देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। कान्तिचितामसतिनिर्नितसारणेन्दुर्यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावने कृतयामृगाङ्गशृङ्गं श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विने दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधिसङ्गता श्रीमद्रामायणी गंगा पुनातिभुवनत्रयम्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्णाम बपुए इनके पदवंदन किए नासें विघ्न अनेक। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मयि हरौ कलेश विकार।
श्री हरिजु आय विराजे सुनो कथा इतिहास श्रोताराम चरित्र के तव पदरज हमदास तुम पीछे जो और श्रोता है रसान तिनके सकल मनोरथ पुरो श्री भगवान गौरी गणेश महेश हरि रवि सुख सारद व्यास संत गंग गायत्री गुरु नमन करत प्रभुदास श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम राम जय सीता राम सीता 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 राम जय सीता राम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री मैथिली वल्लभ लाल की श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारी जी की श्री कनक मोहन बिहारी बिहारी जी की श्री अयोध्या बिहारी बिहारी जी की श्री हनुमान जी महाराज की श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जी की श्री महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्री सदगुरुदेव भगवान की श्री महाराज जी की सब संत भगवान की सब भक्त भगवान की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये श्री हर हर महादेव। परम मंगल में परात्पर ईश्वर अकारण करुणावर वाले भक्तवान कल्पतरु भगवान की महती कृपा करुणा से भगवान के ही वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जी के माध्यम से भगवान के ही दिव्य पाठोत्सव के और सरकार के परम प्रिय कृपा पात्र के परम लाडले श्री परम पूज्य स्वामी श्री अवध किशोरदास जी महाराज, जिनको हम सभी भैया जी के नाम से जानते हैं, उनकी पावन पावन जयंती के इस शुभ अवसर पर भगवान के ही और पूज्य श्री भैया जी महाराज के ही निमित्त से उन्हीं के मुख्य श्रोता वही हैं श्री ठाकुर जी और पूज्य श्री भैया जी। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जी के माध्यम से भगवान के दिव्य पवित्र चरित्रों का कथन श्रवण का सुंदर सुअवसर प्राप्त हो रहा है। भैया जी की इच्छा ही मानो रही तभी ये संभव हो पा रहा है, क्योंकि भैया जी उतने ही तो उत्तम कोटि के वक्ता थे। कथा इतनी सुंदर कहते थे कि क्या कहना है। चाहे
चाहे वाल्मीकि रामायण की कथा हो, चाहे भागवत जी की हो और चाहे मानस जी की हो, और वैसे ही परम रसिक श्रोता भगवान के ही वैसे ही लीलाओं का चिंतन, उसका लेखन, कितने ग्रंथ उनके भगवान के मैथिल रस के संबंध में जो वर्तमान में उपस्थित हैं। तो कल के प्रसंग में श्रवण किए थे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जी के महात्म्य की चर्चा और किस प्रकार से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के लेखन का उपक्रम तैयार हुआ। नारद जी सर्वप्रथम आए, नारद जी सर्वप्रथम आए और संक्षिप्त श्री रामचरित्र का गान करके वाल्मीकि जी से सुना करके चले गए। फिर क्रौंच को निमित्त बना करके शोक के रूप में श्लोक प्रकट हुआ और फिर ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि मेरी ही इच्छा से ऐसा हुआ है, इसलिए आप भगवान के चरित्र का लेखन करिए, श्री राम जी के संपूर्ण चरित्र का। तो उन्हीं की इच्छा से श्री महर्षि वाल्मीकि जी ने लेखन प्रारंभ किया। और कल के प्रसंग में श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से श्री महाराज दशरथ जी का राज्य और उनके पुत्र न होने के कारण बड़े दुखी थे। श्री वशिष्ठ जी महाराज से वामदेव, सुयज्ञ, जाबाली आदि से प्रार्थना की और फिर सुमंत्र जी ने कहा कि हमने संकादिकों के श्रीमुख से सुना है कि आपका यज्ञ महर्षि श्रृंगी जी के आचार्यत्व में होना है और उन्हीं के द्वारा आप यज्ञ कराइए। इस समय श्री श्रृंगी जी रोमपाद जी के यहाँ आपको मिलेंगे, क्योंकि श्री रोमपाद जी ने अपनी कन्या श्रृंगी जी को ब्याही है। तो आदर पूर्वक श्री श्रृंगी जी को महाराज दशरथ जी लेकर के आए हैं और फिर ला करके विधिवत जो है उनका आदर पूर्वक राजमहल में आतिथ्य सत्कार हुआ और फिर ब्राह्मणों को बुलाया और भी बहुत से ब्राह्मण श्री सुयज्ञ, वामदेव, जाबाली, काश्यप, वशिष्ठ जी और भी बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण आए हैं और उनको आचार्य के रूप में वर्ण किया और ऋत्विजों के रूप में। आचार्य तो मुख्य बने श्री श्रृंगी जी। वो श्रृंगी जी जिनका नाम आता है भागवत जी में, वो श्रृंगी जी अलग हैं। उनका जन्म कलयुग में हुआ था, वो समीक जी के पुत्र थे। ये जो यहाँ श्रृंगी हैं, ऋष्य श्रृंग इनका नाम था, ये विभंडक जी के पुत्र थे, जिन्होंने दशरथ जी महाराज का यज्ञ कराया। और उसके बाद श्री ऋष्य श्रृंग जी ने आज्ञा दी महाराज दशरथ जी से कि अब आप जो है सरजू जी के उत्तर तट पर आप यज्ञशाला का निर्माण करिए। और सरजू जी के उत्तर तट पर अभी भी उसको मखौड़ा बोलते हैं, जहाँ यज्ञशाला का निर्माण कराया गया। उस यज्ञशाला का निर्माण कराया और अश्वमेध यज्ञ सर्वप्रथम आयोजित किया गया। उसके बाद फिर पुत्र कामेष्टि यज्ञ, उसके लिए अश्व छोड़ा गया है और अश्व संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण करके आया है, इनका यज्ञ संपन्न हुआ है। उसके बाद फिर पुत्र कामेष्टि यज्ञ, जिसको पुत्रेष्टि यज्ञ कहा गया, वो भी इन्हीं के आचार्यत्व में संपन्न हुआ। और कहते हैं उस समय श्री महर्षि वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं कि बड़े बड़े राजागण भी उपस्थित हुए थे वहाँ श्री महाराज दशरथ जी के आमंत्रण पर। सबका यथोचित सत्कार हुआ है। महाराज जनक भी आए थे। यज्ञ संपन्न होने के बाद सब तो अपने अपने स्थान पर चले गए। इधर जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ तो यहाँ वर्णन कर रहे हैं, कहते हैं इस पुत्र कामेष्टि यज्ञ में
सभी देवता जब अपना अपना भाग लेने के लिए वहाँ उपस्थित हुए, ब्रह्मा जी भी उपस्थित हुए थे, तो उसी यज्ञशाला में चूंकि सभी देवता एक साथ हुए, तो देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि आपने रावण को वरदान ऐसा दे दिया है कि उसका मरना अत्यंत कठिन हो गया है, क्योंकि मनुष्य के भीतर इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि वो रावण को मार सके। इतना समर्थशाली है कि जिसका देवता कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उसका मनुष्य क्या करेंगे। आपने इतना समर्थवान उसको बना दिया, अब इसका कोई उपाय भी तो बताइए, क्योंकि वानर और मनुष्य दो ही हैं जिनसे आपने उनको अभय नहीं दिया है। सब बड़े चिंतित थे। उसी समय उसी यज्ञशाला में भगवान विष्णु का पदार्पण हुआ है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार, मानस के अनुसार तो सबने जाकर के प्रार्थना की है, तो भगवान आकाशवाणी के द्वारा सबको बताए हैं। लेकिन यहाँ इस यज्ञशाला में भगवान विष्णु का पदार्पण हुआ, क्योंकि यज्ञ हो रहा था, तो सभी जो है वहाँ उपस्थित थे देवता, तो भगवान का भी आवाहन होता है, तो आवाहन होता है तो देवता स्वाभाविक रूप से सब उपस्थित होते ही हैं वहाँ। कहते हैं उस समय सब देवताओं ने भगवान से कहा, प्रभु इस प्रकार से तो जिस प्रकार से रावण का अत्याचार है, इस कारण से तो न भूम्याम कार्यमस्माकं नहीं सक्तास्म पालने, हम इस जगत का संरक्षण करने में भी समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? अब तो आप ही कुछ करें तो ही काम बनेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु हमने उसको वरदान दिया है, रावण को वरदान ये दिया है कि उसने सबसे अभय मांगा था, तो हमने कहा कम से कम किसी से तो जिससे तुमको न लगता हो भय, उसको तो छोड़ दो। तो कहते हैं उसने ना कीर्तयर्वज्ञानात् तद्रक्षो मानसास्तदा तस्मात् समानुसात् बध्यो मृत्यो नान्योस्य विद्यते। वो मनुष्यों को तुच्छ समझता था, इसलिए उसने कहा ठीक है, यदि यही है कि किसी से हमको छोड़ना ही है तो मनुष्य से हमें छोड़ दीजिए। मनुष्य जो है से हमें अभय होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य को तो हम वैसे भी कुछ नहीं समझते। अब कहेंगे क्यों नहीं समझते थे मनुष्य और वानर को? इसलिए मनुष्य और वानर को ये राक्षस कुछ नहीं समझते थे। ये तो कहते थे नर का भालू आहार हमारा, ये मनुष्य वानर और भालू ये हमारे आहार हैं। तो स्वाभाविक है कि जो आहार होता है उसका वह भोक्ता भक्षण कर सकता है, लेकिन आहार ही किसी भोक्ता को भक्षण कर जाए ऐसा तो कभी देखा नहीं जाता। जैसे चूहा कितना भी बलवान हो, लेकिन बिल्ली से बढ़कर के बलवान नहीं हो सकता। सर्प कितना भी बलवान हो, वो गरुड़ से बढ़कर के बलवान नहीं हो सकता, क्योंकि वो गरुड़ का भोजन है स्वाभाविक रूप से। ऐसे बिल्ली से बढ़कर के बिल्ली भले ही छोटी सी ही हो, लेकिन चूहा उससे बलवान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि चूहा उसका भोजन है। तो इसने ये सोच करके कि जो मनुष्य और बंदर जिनको हम भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं राक्षस लोग, वो भला हमारे लिए घातक कैसे हो सकते हैं? ये सोच करके इसने कहा कि जो है आप हमें मनुष्य और बंदर को छोड़ करके बाकी सबसे अभय प्रदान कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। तो यहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान से कि हे प्रभु, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। तम ब्रुवन् सुरा सर्वे समभिष्टूय सन्नता त्वां नियोक्ष्यामहे विष्णो लोकानां हितकाम्यया। हे प्रभु, इस जगत के संरक्षण के लिए त्वां नियोक्ष्यामहे विष्णु,
लोकानां हितकाम्या, हम आपको नियुक्त करते हैं कि आप उसका वध करिए। यहाँ नियुक्त करने का मतलब भगवान को कौन नियुक्त कर सकते हैं? यहाँ नियुक्त्या में माने प्रार्थना में आपसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आप इस रावण का वध कर दीजिए। कैसे वध करना है? बोले तत्र त्वं मानुषो भूत्वा प्रवृद्धं लोककंटकं अवध्यं दैवतैर्विष्णो समरे जय रावणम। अब तो एक ही उपाय है कि आप स्वयं मनुष्य रूप धारण करें और मनुष्य रूप धारण करके ये जो सारे जगत का कंटक बना हुआ है रावण, आप इसको मार डालिए, इसका वध कर डालिए। और कोई दूसरा उपाय नहीं है और कोई इसको मारने में समर्थ नहीं है, क्योंकि सही देवान सगंधर्वान् सिद्धांश्च ऋषि सत्तमान् राक्षसो रावणो मूर्खो वीर्यो द्रेकेण बाधते। क्योंकि ये मूर्ख राक्षस जो रावण है, ये समस्त देवताओं को, गंधर्वों को, सिद्धों को, ऋषि महर्षियों को इसने अत्यंत ही कष्ट प्रदान किया है और आज भी कष्ट देता ही चला आ रहा है। इसलिए आप इसको मार डालिए। इसने कितने ऋषियों का भक्षण कर लिया इन राक्षसों ने। नंदनवन में विहार करने वाले गंधर्वों अप्सराओं को इसने स्वर्ग से निकाल करके बाहर कर दिया। और इसलिए अब आप ही कृपा करिए, हम सब आपकी शरण में आए हैं। इस प्रकार से जब भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने कहा भयं त्यजत भद्रं वो हितार्थं युधि रावणं सपुत्र पौत्रं सामात्यं समंत्रित्याति बांधवम्। भगवान ने कहा आप सब भय का परित्याग कर दें, हम आप सब देवताओं का हित करने के लिए, ऋषियों की, ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए हम अवश्य धराधाम पर आएंगे। और केवल आएंगे नहीं, इन सबका सपुत्र पौत्र सामात्यम समंत्रित्यादि बांधवम, इनके पुत्र पौत्र मंत्री सबके सहित इन सबका वध कर डालेंगे और सबको भयमुक्त कर देंगे। और इतना ही नहीं, 10 वर्ष सहस्त्राणि 10 वर्ष शतानि च वस्यामि मानुषो से लोके पालयन् पृथ्वीमिमाम्। 11,000 वर्ष तक इस धराधाम पर रह करके इस धरती का पालन भी करेंगे, ऐसा भगवान ने कहा। अब आप लोग निश्चिंत हो जाइए। भगवान ने कहा कि इस बार हम 4 रूपों में अवतरित होंगे। और अवतरित कहाँ होंगे? भगवान ने कहा हमने पहले ही निश्चय कर रखा है महाराज दशरथ जी को पिता के रूप में स्वीकार करने के लिए, क्योंकि हमने पूर्व जन्म में इनको वरदान दिया है, इसलिए यही हमारे पिता होंगे और हमारे प्रकट होने के लिए ये यज्ञ हो रहा है। इस प्रकार से भगवान ने देवताओं को आश्वस्त किया और देवताओं ने कहा धन्य है, आपकी कृपा पाकर के हम धन्य हो गए। इतना कहते कहते भगवान अंतर ध्यान हो गए। इतना कहते ही भगवान अंतर ध्यान हो गए और जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हो गए उसी समय अग्निकुंड से स्वयं एक विशाल स्वरूप पुरुष, यज्ञ पुरुष भगवान प्रकट हो गए, हाथ में अपने दिव्य खीर लिए हुए। और वह खीर उन्होंने एक स्वर्ण पात्र में खीर थी, वह खीर जो है उन्होंने महाराज दशरथ जी को प्रदान की और कहा कि खीर भी किस चीज में थी?
कोई ऐसे छोटी मोटी कटोरी में नहीं थी। यहाँ वर्णन कर रहे हैं तप्त जाम्बूनदवयीं राजतांत परिच्छदां दिव्य पायस संपूर्णां पात्रीं पत्नीमिव प्रियां प्रगृह्य विपुलां दोर्भ्यां स्वयं मायामयी विभुम्। कहते हैं बड़ी एक थाल के समान विशाल स्वर्ण पात्र और जो है उस पे चांदी का ढक्कन लगा हुआ था ऊपर से, और वो खीर लेकर के भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान उसी समय अंतर ध्यान हो गए, उसी समय यज्ञ पुरुष उस खीर को लेकर प्रकट हुए। इसका मतलब क्या है? बोले वो खीर कोई और नहीं, स्वयं भगवान ही मानव खीर के रूप में प्रस्तुत हो गए, क्योंकि भगवान को ही आना है, प्रकट होना है ना पुत्रों के रूप में। दशरथ जी महाराज उठ करके खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके अभिवादन किया है और कहा भगवान हम आपकी क्या सेवा करें। तो उस प्राजापत्य पुरुष ने कहा कि अथो पुनरिदं वाक्यम प्राजापत्यो नरो ब्रवीत् राजन्नर्चयता देवानद्य प्राप्त विदं त्वया। हे राजन, आपने जो ये आराधना की है, जो यज्ञ किया है, उसके प्रभाव से उसका फल आपको ये प्राप्त हुआ है। क्या है? बोले इदं तु नृपसाकूल पायसं देव निर्मितं प्रजापरं गृहाणत्वं धनमारोग्यवर्धनम्। ये देव निर्मितम पायसम, ये देवताओं के द्वारा निर्मित की हुई ये दिव्य खीर है और इसको ग्रहण कर लो। इस खीर को क्या करना है? बोले भार्याणाम रूपाणाम स्मीते देति प्रयक्षवै। इसको अपनी पत्नियों को यथा योग्य वितरण कर दो। उससे क्या होगा? बोले उससे तासुत्वं लप्स्यसे पुत्रान् यदर्थं यजसे नृप। उससे आपको पुत्रों की प्राप्ति होगी जिसके लिए आपने ये यज्ञ संपन्न किया है। इस प्रकार से वो प्राजापत्य पुरुष यज्ञ पुरुष भगवान ने वह खीर प्रदान की और उसको लेकर के श्री महाराज दशरथ जी ने अपने मस्तक पर धारण किया है और प्रणाम किया है, परिक्रमा की है। और वे दिव्य तेजस्वी पुरुष जो अग्नि से प्रकट हुए थे, गोस्वामी जी ने तो अग्नि ही उनका नाम किया है, प्रकट एक अग्नि के रूप कर ली, अग्निदेव ही प्रकट हुए थे उस रूप में, अंतर्धान हो गए। श्री महाराज दशरथ जी वो खीर लेकर के सौंतःपुरं प्रविश्यैव कौसल्यामिदम् अब्रवीत् पायसं प्रतिगृह्णीस्व पुत्रीयं विदमात्मना। श्री महाराज दशरथ जी उस खीर को ले आए हैं अपने अंतःपुर में श्री कौशल्या जी से मिले। श्री कौशल्या जी से कहा देवी ये लो, पुत्र प्राप्ति के लिए देवताओं के द्वारा निर्मित यह दिव्य खीर प्राप्त हुई है, इसको आप स्वीकार करो। और ऐसा कह करके उन्होंने कौसल्यायै नरपति पायसार्थं ददौ तदा। आधा भाग उन्होंने कौशल्या जी को प्रदान कर दिया। जब आधा भाग कौशल्या जी को दे दिया, संयोग से उसी समय श्री सुमित्रा जी वहीं उपस्थित हो गई। आधा कौशल्या जी को दिया था, तब तक सुमित्रा जी आई। जब सुमित्रा जी आई तो उन्होंने आधे का आधा भाग फिर किया कि हो सकता है फिर कोई ना जाए, तो वो उन्होंने उस आधे का आधा भाग सुमित्रा जी को अर्पण किया और फिर खीर बची रह गई। कहते हैं तब तक कैकेयी जी आई, तो कैकेयी जी आई तो कैकेयी जी को आधा दिया, तो कैकेयी जी ने उसमें से आधा निकाल करके फिर सुमित्रा जी को दे दिया। यहाँ इस प्रकार से वितरण हुआ है।
ऐसा भी पतन वितरण का वो है कि जो है आधा भाग गोस्वामी जी ने तो ये लिखा कि आधा भाग कौशल्या जी को दिया और फिर आधा बचा तो उसमें आधा कैकेयी जी को दिया और फिर आधा जो बचा उसमें दो भाग करके आधा सुमित्रा जी आधा कौशल्या जी के हाथ में रख के सुमित्रा जी को दे दिया, आधा कैकेयी जी के हाथ में रख के सुमित्रा जी को दे दिया, अथवा इन दोनों ने अपने अपने हाथ से दे दिया। इस प्रकार से तो सुमित्रा जी को 2 बार में भाग मिला, इसलिए सुमित्रा जी को 2 पुत्र। तीनों महारानियों ने खीर को ग्रहण किया है और तीनों गर्भवती हुई हैं। बड़े प्रसन्न हुए श्री महाराज दशरथ जी। कहते हैं इस प्रकार से महाराज दशरथ जी प्रसन्न हो गए और गर्भ इनको हुआ था। और इधर ब्रह्मा जी ने उसी समय जब भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए थे तो ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी थी देवताओं को कि जब भगवान ने आने के लिए आश्वासन दिया है तो हम तुम्हारा सबका क्या कर्तव्य है, तुम सब देवता भी अपने अपने अंश से बानरों को जन्म दो, क्योंकि भगवान की सहायता इस जन्म में बानरों को ही करनी है, क्योंकि बानर और मनुष्य 2 ही से उसने अभय नहीं मांगा है। ब्रह्मा जी ने कहा मैंने पहले ही अपने अंश से जामवंत जी को उत्पन्न कर दिया है। एक बार मुझे जमाई आई तो उसी जमाई के समय मेरे मुख से सहसा वृक्षराज के रूप में जामवंत का प्रादुर्भाव हुआ। तो जामवंत प्रकट हुए हैं और तुम सब बानरों को प्रकट करो। अब लेकिन देवताओं के सामने समस्या यह है कि देवताओं की स्त्रियों को गर्भ ही नहीं होता, पार्वती जी का श्राप है। तो बानरियों के गर्भ से और रीछों की पत्नियों के गर्भ से तुम लोग संतानें उत्पन्न करो। इस प्रकार से जो है ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी। अब तो देवताओं ने वही किया, देवराज इंद्र ने बाली को उत्पन्न किया और सूर्य देव ने सुग्रीव को उत्पन्न किया, बृहस्पति ने तार नाम के बानर को उत्पन्न किया और गंधमादन कुबेर के पुत्र हुए। विश्वकर्मा ने नल को उत्पन्न किया, अग्निदेव ने नील को उत्पन्न किया और अश्विनी कुमारों ने मैंद और द्विविद को उत्पन्न किया। वरुण ने सुषेण नाम के बानर को, पर्जन्य ने सरक को जन्म दिया और वायु देवता ने हनुमान जी को, पर्जन्य ने सरक को। और इस प्रकार से हजारों बानरों की उत्पत्ति देवताओं ने की और भी बहुत से रीछ, बानर, लंगूर आदि उत्पन्न किए देवताओं ने। और इससे बानरों से संपूर्ण पृथ्वी आच्छादित हो गई। बहुत से देवताओं ने किन्नरियों के द्वारा, रीछ जाति की स्त्रियों के द्वारा बहुत से संतानें उत्पन्न की। इस प्रकार से बानरों की भी उत्पत्ति हुई। और इधर कहते हैं महाराज दशरथ जी बड़े प्रसन्न थे। श्री ऋष्यशृंग जी भी यज्ञ संपन्न करा करके फिर वहां से चले गए। महाराज दशरथ जी कुछ दूर तक पहुंचाने गए और 12 महीने का समय बीत गया। चैत्र महीने में ही यज्ञ हुआ था और फिर दूसरा चैत्र महीना आ गया। तो ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नावमिके तिथौ नक्षत्रे तिथि दैवते सोच संस्थे सुपंचसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पता बिंदुना सह। 12 महीना बीतने पर तब जाकर के चैत्र मास शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में कर्क लग्न में श्री कौशल्या जी ने एक बालक को जन्म दिया, श्री राम जी को। और उस समय 5 ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र, ये 5 ग्रह उच्च स्थान में अपने विराजमान थे।
और चंद्रमा बृहस्पति जी के साथ विद्यमान थे। इस प्रकार से श्री राम जी का प्रादुर्भाव हुआ। और फिर उसके बाद आधे भाग से श्री राम जी उस खीर के आधे भाग से प्रकट हुए थे। और फिर उसके बाद श्री भरत जी महाराज का जन्म हुआ 10वीं के दिन। और फिर सुमित्रा जी के द्वारा 2 पुत्रों का जन्म, माने श्री लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। इस प्रकार से तीनों रानियों ने पुत्रों को जन्म दिया। भरत जी का जन्म मुख्य नक्षत्र में मीन लग्न में हुआ और सुमित्रा जी के दोनों पुत्र आश्लेषा नक्षत्र और कर्क लग्न में उत्पन्न हुए। उस समय भी सूर्य अपने उच्च स्थान में विद्यमान थे। प्रसन्न होकर के महाराज दशरथ जी ने खूब ब्राह्मणों को गोदान किया है, धन दान किया है। उसके बाद अतिथ्यैकादशा हम तू नाम कर्म तथा करो ज्येष्ठम रामम महात्मानं भरतं कैकेयी सुतं सौमित्रिं लक्ष्मणमिति शत्रुघ्नं अपरं तथा वसिष्ठः परमप्रीतो नामानि कुरुते तदा। 11 दिन व्यतीत होने पर अर्थात 12 दिन होने पर तात्पर्य है, क्योंकि क्षत्रिय बालक का जन्म नामकरण 12 दिन में होता है, तो 12 दिन यहाँ समझना चाहिए। तो नामकरण संस्कार हुआ। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने प्रसन्नता पूर्वक सबके नाम रखे। क्या नाम रखा? बोले ज्येष्ठम रामम महात्मानं। सबसे ज्येष्ठ पुत्र जो कौशल्या जी के थे उनका नाम राम रखा। क्यों? जो आनंद सिंधु सुखरासी सीकर ते त्रैलोक सुपासी शोभा धाम राम अस नाम। जो सबको आनंद देने वाले हैं, सबको रमाने वाले हैं, प्रसन्न रखने वाले हैं, इसलिए इनका नाम राम रखा। और भरतम कैकेयी सुतम, कैकेयी के पुत्र का नाम भरत, क्योंकि विश्व भरण पोषण करने वाले साक्षात भगवान जी हैं। और उसके बाद समस्त लक्षणों से युक्त होने के कारण श्री सुमित्रा जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री लक्ष्मण जी और दूसरे शत्रुघ्नम अपरम। शत्रुघ्न, शत्रुघ्न माने शत्रु का नाश करने वाले। तो शत्रु कैसे शत्रुओं का नाश करने वाले हैं? शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नो। श्री वाल्मीकि जी ने ही आगे कहा है शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नो। नित्य शत्रुघ्न है। नित्य शत्रुघ्न माने देखिए हमारे जीवन में 2 प्रकार के शत्रु हैं, एक नित्य शत्रु और एक अनित्य शत्रु। तो शत्रुघ्न जी नित्य शत्रुओं का नाश करने वाले। नित्य शत्रु क्या है? नित्य शत्रु है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि, ये नित्य शत्रु है। क्यों? क्योंकि ये जन्म जन्मांतर से हमारे शत्रु बने हैं और चल रहे हैं। और अनित्य शत्रु कौन है? ये जो संसार में प्रकट हो जाते हैं कभी कभी के लिए और फिर मिट जाते हैं, ये अनित्य शत्रु है। अच्छा, अनित्य शत्रु है क्यों? अनित्य शत्रु इसलिए है क्योंकि नित्य शत्रु विद्यमान है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि ना हो तो ये बाहर के अनित्य शत्रु भी नहीं रहेंगे। ये अनित्य शत्रुओं की सत्ता केवल इसीलिए है क्योंकि नित्य शत्रु विद्यमान है। तो शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नो, शत्रुघ्न जी कैसे हैं? बड़े नित्य शत्रुघ्न हैं, अर्थात जो नित्य शत्रु हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि, इनका विनाश करने वाले हैं। इसी को गोस्वामी जी ने कहा जाके सुमिरन्ते विपुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। अब इस प्रकार से समस्त इनके संस्कार संपन्न हुए और बाल्यात् प्रवृत्तिस्तु स्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धनः रामस्य लोकरामस्य भ्रातुर्ज्येष्ठस्य नित्यसः। श्री लक्ष्मण जी को कह रहे हैं लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धनः।
जो लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले, श्री की वृद्धि करने वाले हैं, ऐसे श्री लक्ष्मण जी स्वाभाविक रूप से बाल्यावस्था से ही श्री राम जी के प्रति उनका विशेष अनुराग है। न इतना माता पिता से अनुराग, न इतना भरत शत्रुघ्न से अनुराग, एकमात्र अनुराग उनका श्री राम जी से विशेष है। और वैसे श्री शत्रुघ्न जी का स्वाभाविक रूप से श्री भरत जी के प्रति अनुराग, और श्री राम जी के लिए लक्ष्मण जी कैसे हैं? बोले लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो वही प्राण युवापर। श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी के वही प्राण, जैसे बाहर विचरने वाले प्राण हो, ऐसे श्री राम जी के दूसरे प्राण के समान श्री लक्ष्मण जी, क्योंकि न चतेन बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम, क्योंकि बिना श्री लक्ष्मण जी के श्री राम जी को निद्रा भी नहीं आती, और चाहे कुछ भी श्री राम जी को दिया जाए, मृष्टमन्नम पानीतम नश्नाति नहितम बिना लक्ष्मण जी को दिए श्री राम जी एक ग्रास भी कभी मुख में लेते नहीं। कुछ भी दिया जाए तो लक्ष्मण जी को जरूर ढूंढेंगे कि लक्ष्मण जी जो है कहाँ है, उनको भी पहले हम खिलाएंगे। इस प्रकार से ऐसे ही जो है श्री भरत जी, श्री राम जी के प्रति तो भरत जी का आदर भाव है, इष्ट का भाव है, लेकिन जैसे श्री राम जी को लक्ष्मण जी अत्यंत प्रिय हैं वात्सल्य भाव से, ऐसे ही श्री भरत जी को शत्रुघ्न जी भी अत्यंत प्रिय हैं। जैसे श्री राम जी के को लक्ष्मण जी के बिना निद्रा नहीं आती, ऐसे भरत जी को भी शत्रुघ्न जी के बिना निद्रा नहीं आती। वो भी मानो उनके वही प्राण ही है, लेकिन श्री राम जी के प्रति उनका सहज में आदर भाव है और श्री राम जी के प्रति अत्यंत प्रेम है। चारों भैया जो कुछ करते हैं सब कुछ साथ साथ करते हैं, साथ साथ क्रिया करना, साथ साथ उठना बैठना, भोजन भी करेंगे तो साथ साथ करेंगे। ये नहीं कि एक माता जी के यहाँ गए वो कोई परोस रही है कुछ तो अकेले पाले, नहीं, खाएंगे तो चारों लोग खाएंगे, साथ साथ खाएंगे, जहाँ रहेंगे तो चारों साथ साथ रहेंगे, स्वाभाविक है। धीरे धीरे बड़े होने लगे। भरत जी का प्रेम तो श्री राम जी के प्रति अत्यंत प्रगाढ़ है, लेकिन भरत जी के अंदर विशेषता क्या है? बोले भरत जी के अंदर विशेषता यह है कि भरत जी श्री राम जी का रूप देख करके काम करते हैं। मान लिया श्री राम जी ने कहा कि कोई खेल खेलना है, तो खेल खेलना है तो श्री लक्ष्मण जी का स्वभाव यह है कि वो रहेंगे तो राम जी के ही टोली में रहेंगे, और राम जी के विपरीत वाली टोली में बिल्कुल नहीं जाएंगे, चाहे कोई कितना भी करे। और भरत जी श्री राम जी की प्रसन्नता के लिए विपरीत वाली टोली में भी चले जाएंगे, लेकिन उनको जैसे श्री राम जी को प्रसन्नता हो बस वही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। और श्री राम जी क्या करते हैं? तो श्री राम जी का ऐसा स्वभाव है कि वो जो है अगर दो टोली में खेल हो रहा है, एक में भरत जी हैं, एक में स्वयं जानबूझ के हार जाएंगे। इसी को भरत जी कहते हैं हारे वो खेल जितावे मोही। पूरा जीता जिताया खेल अंत में श्री राम जी हार जाते हैं। ऐसा आपस में चारों भाइयों में इतना प्रेम है कि क्या कहना है। कहते हैं अब तो धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक दिन श्री वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया है महाराज दशरथ जी ने और प्रार्थना की कि अब बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो जाए। और फिर यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ के गुरुकुल में पधारे और थोड़े ही दिन में कहते हैं तेजापि मनुज व्याघ्रा वैदिकाध्ययने रता विश्वसु संरता धनुर्वेदे जनिष्ठिता। चारों भैया
कुछ ही समय में संपूर्ण वेद वेदांगों में पारंगत हो गए और पिता की सेवा करते धनुर्वेद में भी अत्यंत दक्ष हो गए। चारों दिया समस्त अस्त्र शस्त्र कौशल से संपन्न हो गए। लौट करके आए गुरुकुल से, समावर्तन संस्कार संपन्न हुआ। लौट करके गुरुकुल से आए। एक दिन श्री महाराज दशरथ जी अपने मंत्रियों के साथ बैठे थे और बैठ करके श्री महाराज दशरथ जी विचार करने लगे। अथ राजा दशरथस्तेषां दारक्रियां प्रति चिन्तयामास धर्मात्मा सोपाध्याय सबान्धवा। श्री महाराज दशरथ जी अपने मंत्रियों और पुरोहितों के साथ विचार कर रहे थे कि हमारे पुत्र सब कितने लोग सुंदर हैं, त्रिभुवन में इनके जैसा सुंदर कोई दिखाई नहीं पड़ता। इन चारों के योग्य कन्या कैसे मिलेगी, कहां ढूंढने से मिलेगी। इसी बात की चर्चा हो रही थी। अथ राजा दशरथस्तेषां दारक्रियां प्रति, इनका विवाह कैसे होगा। और हमारे क्षत्रिय कुल में परंपरा यह है कि कहीं न कहीं स्वयंवर के माध्यम से या किसी न किसी पौरुष प्रकट करने के माध्यम से प्रायः विवाह होता आया है अब तक। क्योंकि क्षत्रियों में तो प्रायः उस समय यही चलता था कि कोई न कोई ऐसी शर्त रखी जाती थी कि उसमें भी वो शर्त पूरा करे। और अब दशरथ जी महाराज तो पिता हैं और उनके प्रति का वात्सल्य भाव है भगवान के प्रति, तो उनके मन में एक चिंता है कि ये तो अभी इतने सुकुमार में हमारे चारों पुत्र, यद्यपि हमारे रघुवंश में सब बड़े बड़े वीर हुए, लेकिन ये चारों तो इतने सुकुमार हैं कि ये कहां अपना पौरुष दिखाएंगे। इसलिए बड़े चिंतित थे। और उसी समय ये चिंता कर ही रहे थे, चर्चा चली रही थी, तब तक द्वारपाल आ गया। द्वारपाल ने कहा कि द्वार पर श्री महाराज विश्वामित्र जी पधारे। चर्चा विवाह की चल रही थी, तब तक श्री विश्वामित्र जी आ गए। शीघ्रमाख्यातमां प्राप्तं कौशिकं गाधिनं सुतम्। श्री गाधिनंदन श्री विश्वामित्र जी पधारे हैं। सुन करके अब वो चर्चा जो चल रही थी वो तो सब खत्म हो गई। तुरंत श्री दशरथ जी महाराज एकदम उठ के खड़े हो गए। और खड़े तो हुए, लेकिन कहते हैं संभ्रांत मनसः सर्वे तेन वाक्येन चोदिताः। कहते हैं सभी अत्यंत भयभीत भी हो गए, क्योंकि विश्वामित्र जी के क्रोध से सब बचित थे। भयभीत हो गए कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि हमसे कोई अपराध हो गया या कोई ऐसी घटना हो गई जिसके कारण विश्वामित्र जी कहीं क्रोध करके तो नहीं पधारे हैं। और दूसरी बात यह है कि विश्वामित्र जी पहले भी पधारे थे एक बार हरिश्चंद्र के, इन्हीं के पूर्वज हरिश्चंद्र के समय, तो पूरा राज्य खाली करा दिया था इनको विश्वास कर दिया था। तो कहीं ऐसी तो नहीं कोई समस्या लेके चले आए। श्री वशिष्ठ जी, जावाली, काश्यप आदि सबको लेकर के आगे चले हैं अगवानी के लिए और जाकर के इनका स्वागत किया। कहते हैं प्रत्युज्जगाम संभ्रष्टो ब्रह्मांड वासवा। कहते हैं जैसे देवराज इंद्र देवताओं को साथ में लेकर के, श्री बृहस्पति आदि को साथ में लेकर के श्री ब्रह्मा जी का स्वागत करें, ऐसे ही जाकर के श्री विश्वामित्र जी का स्वागत किया है। लेकर के आए हैं, उनको सिंहासन पर बिठाया है और विधिवत उनका पूजन किया है, कुशल मंगल पूछा है। श्री विश्वामित्र जी ने भी इनका कुशल मंगल पूछा और कहा सब राज्य में कुशल तो है, किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। सब कुशल मंगल सुना करके उसके बाद श्री महाराज दशरथ जी ने कहा, हे भगवान, यथामृतस्य संप्राप्तिर्यथा वर्षमनूदके तथा सहस्रदारेषु पुत्र जन्मा प्रजस्य वै। जिस प्रकार से किसी मरण धर्मा व्यक्ति को, मरने वाले व्यक्ति को
अमृत की प्राप्ति हो जाए, जैसे किसी निर्जल प्रदेश में जल की वर्षा हो जाए, ऐसे ही आज आपके आने से हम सबका जीवन धन्य हो गया। हे भगवान, कृपा करके अब ये बताइए कि हम आपकी क्या सेवा करें। आपका इस समय सुभागमन कहाँ से, किस प्रयोजन से हो रहा है। आप हमें आज्ञा दीजिए अपना सेवक समझ करके, जिससे हम पूर्ण कर सकें। हमारा अहोभाग्य है, आपकी सेवा करके हमें अत्यंत प्रसन्नता होगी। आज हमारी कुल की परंपरा धन्य हो गई। आज हमारे पितर तृप्त हो गए आपके पधारने से, आपके दर्शन से। आज हमारा ये घर सुभग क्षेत्र गतश्चाहं तव संदर्शनात् प्रभो, आपके दर्शन से आज हमारा ये घर तीर्थ रूप में परिणत हो गया है। अब आप अपने आगमन का प्रयोजन करिए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। आप जो भी आज्ञा देंगे उसको हम अपना सौभाग्य मान करके पूर्ण करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए अभ्युदय का अवसर है, हमारे लिए सौभाग्य का अवसर है। सुनकर के श्री विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के श्री विश्वामित्र जी ने कहा, आपने जो कुछ कहा है, सदृशं राजसातुल तवैव भुवि नान्यथा महामनस प्रसूतस्य वसिष्ठव्यपदेशिना। कहा, हे राजन, आपने जो कुछ कहा आपके सर्वथा अनुरूप ही है। क्यों? इस सर्वथा आपके कुल के अनुरूप है, क्योंकि ऐसे उदार कुल में आपका जन्म हुआ है, और उस पर भी श्री वशिष्ठ जी जैसे आपके आचार्य हैं, तो क्यों न हो आप इस प्रकार से क्यों न करेंगे। लेकिन आपने मेरा प्रयोजन जाने बिना ही प्रतिज्ञा कर ली कि जो कहोगे, जो आज्ञा करोगे आप, हम पूरा करेंगे। आपने तो अभी सुना ही नहीं हमारा क्या प्रयोजन है, इसलिए आए हैं। फिर आपने इस प्रकार से कैसे कह दिया कि हम पूरा करेंगे। अब आपने प्रतिज्ञा कर ही ली है, तो ये रघुकुल तो प्रतिज्ञा के लिए सर्वथा विख्यात है, तो अब आप अपनी प्रतिज्ञा को सत्य करिए। हम किस लिए आए हैं अब सुन लीजिए। अहम नियममातिष्ठे सिद्ध्यर्थं पुरुषसभ तस्य विघ्न करौ तौ राक्षसौ कामरूपिणौ। हम एक सिद्धि के लिए नियम ले रखे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, और उस यज्ञ में दो इच्छा रूपधारी राक्षस आकर के विघ्न करते हैं। यद्यपि अधिकांश हमारा कार्य संपन्न ही हो चुका है, लेकिन अब समाप्ति का अवसर आया कि ये दो राक्षस आ गए। ये दोनों बड़े बलवान हैं, बड़े सुशिक्षित हैं, यज्ञ रणकुशल हैं, और आकर के हमारी यज्ञ वेदी पर रक्त मांस का वर्षण करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं हमारे यज्ञ में विघ्न न उपस्थित हो, हम अपने यज्ञ की रक्षा के लिए आए हैं। इस समय हम ऐसा नियम लिए हैं, यदि क्रोध करते हैं तो हमारा यज्ञ निष्फल हो जाएगा, और यदि क्रोध नहीं करते हैं, श्राप नहीं देते उनको, तो भी यज्ञ हमारा निष्फल हो रहा है। तो दोनों ही तरह से हमारा यज्ञ निष्फल हो रहा है। हम किसी को श्राप नहीं दे सकते, इसलिए हम आपसे कुछ मांगने के लिए आए हैं कि स्वपुत्रम राजसातुल रामं सत्य पराक्रमं काकपक्षधरं वीरं ज्येष्ठं मेधातुमर्हसि। स्वपुत्रम राजसातुलम रामं सत्य पराक्रमं। हे राजन, आप अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को, काकपक्षधारी श्री राम जी को हमें दे दीजिए, हम इसीलिए आए हैं। आप उनकी चिंता मत करिए, ये मेरे प्रभाव से शक्तो ये सुमयागुप्तो दिव्येन स्वेन तेजसा, ये मेरे प्रभाव से सर्वथा सुरक्षित रहेंगे, और ये सर्वथा राक्षसों का विनाश करने में समर्थ हैं। इनको मैं अनेक श्रेय प्रदान करूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।
और इसके कारण ये तीनों लोक में विख्यात होंगे। इनके सामने कोई भी राक्षस ठहर नहीं पाएंगे, इसलिए आप इनको हमें दे दीजिए। आपको सुनकर के दशरथ जी महाराज कांपने लगे, ये क्या मांग लिया है। इनको अत्यंत व्यथित देख करके श्री विश्वामित्र जी ने कहा, आप चिंता मत करिए, यदि श्री राम जी हमारे साथ जाएंगे तो उन सबको मरा हुआ ही समझिए। आप श्री राम जी को अभी नहीं जानते हैं। अहम वेत्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमं वसिष्ठोऽपि महातेजाये चान्ये केचे में तपसि स्थिता। आप श्री राम जी, भले ही आपने श्री राम जी को जन्म दिया है, लेकिन सत्य यही है कि आप श्री राम जी को नहीं जानते। अहम वेत्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमं, हम सत्य पराक्रम में श्री राम जी को जानते हैं। और ये वशिष्ठ भी महातेजा, ये वशिष्ठ जी भी जानते हैं। और एचे में तपस्या स्थिता, और ये जो तपस्या में स्थित हैं, ये तपस्वी भी जानते हैं श्री राम जी को। इसलिए आपने प्रतिज्ञा की है तो अपने धर्म का संरक्षण करना चाहते हैं तो आप श्री राम जी को दे दीजिए। और आप अपने मंत्रियों से भी सलाह ले लीजिए, वशिष्ठ जी से भी सलाह ले लीजिए। दशरथ जी महाराज तो अत्यंत व्यथित हो गए, मूर्छित हो गए सुनकर के। कुछ देर में उनको होश आया तो कहने लगे, जी भगवान आप हमें क्षमा कर दीजिए, आपने ये क्या मांग लिया हमसे। पूर्ण 16 वर्षों में रामो राजीव लोचना न युद्धयोग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षसैः। अभी तो हमारे पुत्र श्री राम जी पूर्ण 16 वर्षों में रामो राजीव लोचना, ये अभी तो 16 में भी कम है, 1 वर्ष कम ही है। पूर्ण 16 वर्षों में रामो राजीव, अभी तो मात्र 15 वर्ष के ही हैं ये। और वो भी कैसे, बोले रामो राजीव लोचना। यहाँ राजीव लोचन कहने का भाव मानो श्री दशरथ जी कहना चाहते हो कि कमल नयन है, और कमल तो सूर्य के प्रकाश में खुलता है, और राक्षस तो महा निशाचर हैं, वो रात्रि में ही उनका ज्यादा बल बढ़ता है। तो जैसे कमल जो है सूर्य के प्रकाश में ही खुलता है, खिलता है, ऐसे ही दिन तक तो ठीक है, और जैसे कमल रंग सूर्यास्त होते ही धीरे धीरे बंद हो जाता है, ऐसे मानो रात्रि होते ही धीरे धीरे ये तो श्रमित होकर के निद्रा मग्न हो जाएंगे। और ये राक्षसों का, निशाचरों का कैसे जो है सामना कर पाएंगे, मानो कहना चाहते हैं। आप इनसे युद्ध की बात कर रहे हैं कि राक्षसों के साथ युद्ध। अरे न युद्धयोग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षसैः। इनके अंदर राक्षसों से युद्ध की योग्यता मैं बिल्कुल नहीं देखता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं ये हमारे पुत्र हैं। आप कह रहे हैं कि मैं जानता ही नहीं हूं इनको, नहीं, मेरे पुत्र हैं, मैं नहीं जानूंगा तो कौन जानेगा। विश्वामित्र जी ने कहा, सत्य यही है कि तुम नहीं जानते इनको, हम जानते हैं इनको। दशरथ जी ने कहा कि रही बात आपके यज्ञ की रक्षा की, तो श्री राम जी को ले जाने की जरूरत ही नहीं है। इयं अक्षौहिणी सेना यस्याहं पति स्वः अनया सहितो गत्वा योधाहं तैः साचरे। कहते हैं ये मेरी अक्षौहिणी सेना है, अपनी सेना का मैं स्वामी हूं, मैं स्वयं सेना के साथ चल करके आपके यज्ञ का संरक्षण करूंगा, ये मेरा वचन है। लेकिन श्री राम जी को आप मत ले जाइए। नरामम नेतुमर्हसि, किंतु श्री राम जी ले जाने योग्य नहीं है। मैं धनुष धारण करके चलूंगा, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मैं आपके यज्ञ की रक्षा करता रहूंगा। और इनको तो अभी युद्ध का इतना अभ्यास ही नहीं है, और वो भी राक्षसों से युद्ध का।
जिसके बलाबल को ये जानते ही नहीं है। ये राक्षसों से युद्ध की इनकी योग्यता नहीं है, क्योंकि राक्षस तो सहज में स्वभाव से ही छल कपट से युक्त हैं, माया अभी होते हैं। षष्टि वर्ष सहस्राणि जातस्य मम कौशिक कृच्छेणोत्पादितश्चायं न रामं नेतुमर्हसि। 60,000 वर्ष की हमारी अवस्था हो गई, तब जाकर के बड़ी मुश्किल में, इतने परिश्रम के बाद तब हमको श्री राम जी की प्राप्ति हुई है कुछ रूप में। इसलिए किसी प्रकार से मैं इनको नहीं दे सकता हूँ। मैं युद्ध के लिए चल रहा हूँ आपके साथ अपनी सेना लेकर के, लेकिन पहले मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ कि जिन राक्षसों के बारे में आप कह रहे हैं कि ये 2 राक्षस आते हैं, बड़े पराक्रमी हैं, तो कम से कम उनके संबंध में हमें कुछ बताइए, जिससे कि हम समझ तो सकें आखिर वे हैं कौन, जिनसे हमको युद्ध करना है। क्योंकि किसी से युद्ध करने के लिए पहले उसके बलाबल का ज्ञान होना आवश्यक है। तो राक्षस कौन है, उनका ढील दल कैसा है, क्या नाम है, उनका पराक्रम कैसा है, किसके पुत्र हैं वे, जिनसे हमको सामना करना है। विश्वामित्र जी बोले, राक्षसों को जानना चाहते हैं तो सुन लीजिए। पौलस्य पंसप्रभो रावणो नाम राक्षसा सब्रह्मणा दत्तवरत्रैलोक्यं बाधते प्रसम। रावण नाम से जो प्रसिद्ध है, पुलस्त कुल में जो उत्पन्न है, ब्रह्मा जी से मोह मांगा वरदान प्राप्त करके वो देवताओं के द्वारा भी, गंधर्वों के द्वारा भी अजेय हो गया है। जो विश्वाजी का औरस पुत्र और कुबेर का छोटा भाई है। वो निशाचर स्वयं तो नहीं आता, लेकिन उसी के अनुचर हैं जो। वो तो कौन है, बोले अथ कालोपमौ युद्धे सुतो सुतौ सुंदोपसुंदयो यज्ञपि न करौ तौ ते नैव दास्यामि पुत्रकं मारीचश्च सुबाहुश्च वीर्यवन्तौ सुशिक्षितौ। उन्हें मारीच और सुबाहु। दशरथ जी ने कहा, मारीच सुबाहु वो भी जो है रावण के अनुचर, फिर तो मैं श्री राम जी को बिल्कुल नहीं दे सकता। क्यों? आप क्या समस्या? अरे बोले, मैं जानता हूं रावण को और उसके वो अनुचरों को। कोई वैसे हो तो चलो एक बार युद्ध भी हो, इनसे तो मैं भी रावण आदि से युद्ध नहीं कर सकता। दशरथ जी कह रहे हैं। क्यों? इसलिए कि जो है ये माया से युद्ध करता है, वो अदृश्य होकर के बाण प्रहार करता है, अदृश्य होकर के अस्त्र शस्त्र बरसाता है, पता ही नहीं चलता किधर है। सामने युद्ध में शत्रु हो तो उससे युद्ध किया जा सकता है, और जो कहीं दिखे ही नहीं, मनमाना छल कपट से युद्ध करे, उससे कोई युद्ध कैसे कर सकता है। लेकिन फिर भी मैं जब तक प्राण रहेंगे तब तक लड़ूंगा। लेकिन श्री राम जी को तो राक्षसों से लड़ने के लिए, और वो भी ये मारी सुबाहु जो बड़े मायावी हैं, हम जानते हैं इनको, सुंद के दोनों पुत्र हैं, इनके से लड़ने के लिए तो हम नहीं दे सकते श्री राम जी को। विश्वामित्र जी ने सोचा ये तो अच्छी समस्या, हम आए हुए श्री राम जी को लेने के लिए, तो मना कर दिया। विश्वामित्र जी ने थोड़ा सा क्रोध का अभिनय किया। कहते हैं इति नर जल्पनात् विजेन्द्रम कुसिक सुतम सुमान विवेशमन्यु सुहृद इव मपेग्नि राज्य सिक्तः। कहते हैं राजा के वचन को सुनकर के उसी का सुतम सुमहान विवेक समझ विश्वामित्र जी कुपित हो गए। विश्वामित्र जी कैसे कुपित हो गए? मानो जो है अग्नि में आहुति पड़ गई हो, घी डाल दिया हो कोई तो प्रज्वलित होते, ऐसे ही। और श्री विश्वामित्र जी ने कहा, पूर्वमर्थम प्रतिश्रुत्य प्रतिज्ञां भातुमिच्छसि राघवाणाम युक्तोऽयं कुलस्यास्य विपर्या। राजन, तुमने पहले तो प्रतिज्ञा कर ली हमसे बिना पूछे कि क्या चाहिए,
अब प्रतिज्ञा करके अब उसका त्याग करना चाहते हो, जो सर्वथा रघुवंशियों के योग्य नहीं है। इस कुल के अनुरूप तो सर्वथा नहीं है, ये तो कुल के विनाश का सूचक है। विश्वामित्र जी ने जैसे ही क्रोध सामने किया, संपूर्ण पृथ्वी कंपित होने लगी, सारे देवता भय से कांपने लगे। अब क्या होगा? सबको भयभीत देख करके श्री वशिष्ठ जी महाराज ने विश्वामित्र जी को शांत किया और कहा, आप चिंता न करें, आप अपने क्रोध को शांत करें। और फिर श्री दशरथ जी को समझाना प्रारंभ किया कि क्षाकुराम कुले जातः साक्षात् धर्मोऽहिवापरः धृतिमान सुब्रतः श्रीमान न धर्मं आत्मर्हसि। कहा, महाराज आप इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिए हैं, इस प्रकार से धर्म का परित्याग करना आपके लिए बिल्कुल शोभा नहीं देता। आप साक्षात धर्म ही वापरा, आप साक्षात लोग आपको धर्म स्वरूप ही मानते हैं। इस प्रकार से दशरथ जैसे धर्मात्मा के लिए ये बात बिल्कुल उचित नहीं है। मैं अमुक कार्य करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके कोई यदि अपने वचन का पालन नहीं करता तो उसके सारे सत्कर्म यज्ञ आदि कर्मों का फल सब नष्ट हो जाता है। इसलिए अब हम आपको यही कहेंगे कि आप श्री राम को निश्चिंत होकर के विश्वामित्र जी को दे दीजिए, उनके साथ भेज दीजिए। आप ये चिंता ही छोड़ दीजिए कि श्री राम अस्त्र विद्या जानते हैं कि नहीं जानते हैं, इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वे अस्त्र विद्या जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर हम जानते हैं कि श्री राम जी का सामना करने की किसी की सामर्थ्य नहीं है, किसी राक्षस में। और उस पर भी ये विश्वामित्र जी से सुरक्षित हैं। विश्वामित्र जी ये कोई सामान्य नहीं है। एस विग्रहवान धर्म एस वीर्यवतांबरः एस विद्याधिको लोके तपसस्य परायणम्। ये श्लोक दोनों लोगों के लिए घटित हो जाएगा। श्री विश्वामित्र जी के लिए भी एस विग्रहवान धर्म, ये साक्षात धर्म रूप है, और श्री राम जी के लिए भी रामो विग्रहवान धर्म, ईशान राम जी जिनके को आप देने के लिए मना कर रहे हैं साक्षात धर्म की। तात्पर्य है कि आप यदि धर्म का परित्याग करके चाहेंगे कि श्री राम जी को आप पकड़ के रखें तो संभव ही नहीं है। श्री राम जी गोद में मानो इसीलिए खेल रहे हैं कि आप धर्मात्मा हैं, और यदि आप धर्म का परित्याग कर देंगे तो श्री राम जी से स्वयं ही अपने आप दूर हो जाएंगे। तात्पर्य और ये श्री राम जी और ये विश्वामित्र जी ये दोनों ही वीर्यवतांबर, बड़े बड़े पराक्रमियों में भी अत्यंत पराक्रमी बलवानों में श्रेष्ठ हैं। ये समस्त विद्याओं से युक्त हैं, ये महान तपस्वी हैं विश्वामित्र जी, चिंता मत करो। इन विश्वामित्र जी के पास जितने अस्त्र शस्त्र हैं, ये जितने अस्त्र शस्त्र ये जानते हैं इतना कोई नहीं जानता। सही बात, उस समय जो है संपूर्ण पृथ्वी पर अस्त्र विद्या में सबसे अधिक कोई प्रवीण था तो विश्वामित्र जी, जो परशुराम जी से भी अधिक अस्त्र के ज्ञाता थे। परशुराम जी उस समय समस्त अस्त्र के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे, लेकिन उनसे भी अधिक अस्त्र यदि किसी के पास थे तो वो एकमात्र विश्वामित्र जी थे। जैसे महाभारत में क्या है, यहाँ प्रस्वापनास्त्र का वर्णन किया है, प्रस्वापनास्त्र श्री राम जी को दिया है विश्वामित्र जी ने। तो महाभारत में वर्णन आया है कि परशुराम जी के पास प्रस्वापनास्त्र नहीं था, जिसके कारण ही वे भीष्म से पराजित हो गए। प्रस्वापनास्त्र न होने के कारण ही भीष्म जी, क्योंकि भीष्म जी के पास प्रस्वापनास्त्र था, उन्होंने प्रयोग कर दिया, उनको अश्वत्थामा ने दे दिया था और वहीं उनकी पराजय हो गई, क्योंकि कोई काट नहीं थी उसके पास, उसकी उनके पास। तो विश्वामित्र जी वही कह रहे हैं कि जितना इनके पास अस्त्र शस्त्र है, इतना अस्त्र शस्त्र किसी के पास नहीं है। आप कहेंगे इतना क्यों है? क्योंकि इन्होंने शंकर जी से वरदान ही यही मांगा था कि जितने अस्त्र शस्त्र हों
देवताओं के, असुरों के, गंधर्वों के, राक्षसों के समस्त अस्त्र शस्त्र हमें प्राप्त हो जाए। तब समस्त में तो सवाई आ गए ना, तो बचे क्या? तो कहा कि ये सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को जानते हैं। और इतना ही नहीं, प्रजापति दक्ष की 2 कन्याएं थी, जया और सुप्रभा। उन दोनों ने 100 अस्त्रों को जन्म दिया। दोनों ने 50-50 अस्त्रों को जन्म दिया, जया और सुप्रभा ने। वे अस्त्र किसी के पास नहीं है, लेकिन इनके पास है, क्योंकि इन्होंने तप के बल से उसको प्राप्त किया। और ये भूत भविष्य वर्तमान कुछ भी इनसे छुपा नहीं है विश्वामित्र जी से। यदि भविष्य में कोई अनिष्टकारी घटना होने वाली होती श्री राम जी के प्रति, अथवा राक्षसों से कोई भय होता, ये तुम्हारे पास आते ही नहीं है। और तो और ये स्वयं राक्षसों का निग्रह करने में अकेले ही समर्थ हैं। ये तेषां निग्रहणे शक्तः स्वयं च कुशिकात्मजः। ये स्वयं निग्रह करने में उनका विनाश करने में समर्थ है। लेकिन फिर क्यों आए हैं जब स्वयं निग्रह करने में समर्थ हैं? बोले तव पुत्र हितार्थाय त्वाम उपेत्याभियाचते। केवल आपके पुत्र के हित के लिए आपके पुत्र को मांग रहे हैं, आपसे याचना कर रहे हैं। क्यों? आपके पुत्र का कल्याण करने के लिए। इसलिए आप निश्चिंत होकर के इन्हें दे दीजिए। अब श्री दशरथ जी महाराज को विश्वास हो गया और दशरथ जी का सारा दुख दूर हो गया, प्रसन्नता से उनका मुख खिल गया। और तुरंत बुलाया है श्री राम जी को। श्री लक्ष्मण जी भी साथ साथ आए और श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को, क्योंकि लक्ष्मण जी श्री राम जी के बिना रह नहीं सकते थे, दोनों भाइयों को स्वस्तिवाचन पूर्वक विदा किया है। अब तो दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी को सौंपा आशीर्वाद देकर के, और कहा कि इनकी सेवा करना, इनकी आज्ञा का पालन करना तुम दोनों भाई, इनको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अब तो विश्वामित्र जी साथ में लेकर के आगे आगे विश्वामित्र जी उनके पीछे श्री राम और लक्ष्मण दोनों भैया चले हैं, धनुष बाण धारण किए हुए, पीठ पर तरकस बांधे हुए। अयोध्या से 1.5 योजन दूर सरयू जी के दक्षिण तट पर पहुंचे हैं। तो वहां जाकर के श्री विश्वामित्र जी ने कहा, वत्स रामभद्र, अब एक काम करो, तुम जाकर सरयू जी के जल में आचमन करके आओ। तुम दोनों भाई, हम तुम्हें कुछ प्रदान करना चाहते हैं। सरयू जी के जल में आचमन किया तो बोले, हम तुम्हें 2 विद्याएं हैं, उनको देना चाहते हैं। ये विद्याएं कौन है? बोले, मंत्र ग्रामम ग्रहाणत्वम बलामति बलाम तथा न श्रमो न ज्वरो आते न रूपस्य विपर्ययः। ये 2 विद्याएं हैं, बला और अति बला नाम की विद्याएं। ये बला और अति बला विद्याएं ये मंत्र समूह हैं। कहते हैं इनके प्रभाव से कभी शरीर में किसी प्रकार का विकार नहीं होगा, थकावट नहीं होगी, कभी कोई रोग नहीं होगा, रूप में कभी उलट फेर किसी प्रकार की नहीं हो सकती है। सोते समय अथवा असावधानी में भी कोई राक्षस आक्रमण नहीं कर सकता, कोई इस संसार में तुम्हारी सत्ता करने वाला नहीं रह जाएगा। इसलिए इसको ग्रहण करो तुम। कहते हैं इन दोनों विद्याओं को प्राप्त कर लेने के बाद तुम्हारी समानता कोई नहीं कर सकेगा, क्योंकि समस्त विद्याओं की जननी है ये ब्रह्मा जी की तेजस्विनी पुत्रियां, दोनों बला और अति बला। तुम दोनों इनके सुयोग्य पात्र हो, और मेरी तपस्या के प्रभाव से ये बहुरूपिणी हो गई हैं। श्री राम लक्ष्मण दोनों भैया पवित्र होकर के आचमन करके बैठे और श्री राम जी को उन्होंने
विद्याएं बताना, बला और अति बला नाम दोनों विद्याएं। और उसके बाद फिर वहां से आगे बढ़े हैं, गंगा जी और सरजू जी के संगम पर पहुंचे। ये गंगा जी सरजू जी जाके बलिया के पास मिलती है। तो वहां जाकर के देखा तो महर्षियों का एक पवित्र आश्रम दिखाई पड़ा। देख करके श्री राम जी ने बड़ी प्रसन्नतापूर्वक, श्री राम लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए और पूछा, कस्यायमाश्रमः पुण्यः कोन्नस्मिन् वसते पुमान् भगवन् श्रोतुमिच्छामः परं कौतूहलं हीनौ। हे भगवान, ये पवित्र आश्रम किसका है, इसमें कौन निवास करता है, हम जानना चाहते हैं। तब श्री विश्वामित्र जी कहते हैं, कंदर्पो मूर्तिमानासी काम इत्युच्यते बुद्धि तपस्यन्तमिह स्थाणुं नियमेन समाहितम्। कहते हैं पूर्व काल की बात है, जब कामदेव मूर्तिमान स्वरूप में था, उस समय की बात है। ये भगवान शंकर जी का आश्रम, और भगवान शंकर जी चित्त को एकाग्र करके यहीं तप में लगे थे, समाधि में डूबे हुए थे। कहते हैं उस समय की बात है, कामदेव ने आकर के उनके तप को भंग किया और भगवान शंकर जी क्रोध आदि से जल करके भस्म हो गया, यही इसका शरीर नष्ट हो गया। इसीलिए इसको कामदेव का अंग यहाँ गिरा था, इसलिए इसको अंगदेश कहा गया। आज भी वो देखिए, वहां कामेश्वर नाथ जी का मंदिर है दरिया, और वहां अभी भी भूमि से उतना ही नीचे वो आम का पेड़ है, उतना ही नीचे शंकर जी विद्यमान है। ठीक शंकर जी के सामने वो आम का पेड़ है, और आधा पेड़ आज भी जला हुआ है। कामेश्वर नाथ जी हम दर्शन कर गए, और वो इतना पुराना पेड़ है। वहाँ बड़े बड़े बुजुर्गों से भी पूछिए तो सब यही कहते हैं कि जब से हम देख रहे हैं तब से आम का पेड़ कितना ही बड़ा है, ऐसे ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और ठीक वो शंकर जी के सामने जो है आधा वो जला हुआ है, और उसे मंदिर बन गया है, काफी ऊंचाई हो गई है मंदिर, शंकर जी नीचे हो गए हैं, उतने पेड़ नीचे एक पेड़ है। तो वाल्मीकि रामायण के कल्प के अनुसार वो यह स्थान बन गया है, और शिव पुराण के कल्प के अनुसार वो हिमालय का क्षेत्र है। तो दोनों ही अपनी जगह। तो वाल्मीकि रामायण तो इसी कल्प की घटनाएं लिखी हैं वाल्मीकि जी ने, इसलिए ये इस कल्प की घटना तो यही है, और पूर्व कल्प की घटना वहां वर्णित है। क्योंकि अलग अलग कल्पों की कथाएं अलग अलग, पूरे पुराणों को देखिए तो 7 कल्पों की कथाएं प्राप्त हो जाती है। तो कहते हैं यहाँ उसका अंग गिरा था, इसलिए इस क्षेत्र का नाम अंग देश हुआ। और बाद में रति की प्रार्थना से भगवान शंकर जी ने उसको बिना अंग के ही जीवन दान दे दिया, इसलिए इसका नाम पड़ गया आनंद कामदेव का। कहते हैं उन्हीं भगवान शंकर जी का ये आश्रम है, और यहाँ आज भी बड़े बड़े ऋषि महर्षि निवास कर रहे हैं। और वहाँ श्री विश्वामित्र जी श्री राम लक्ष्मण जी के साथ पधारे हैं, और सब ऋषि महर्षियों ने उठकर के स्वागत सत्कार किया है, आदर निवेदित किया है, अतिथि सत्कार किया है विश्वामित्र जी का और श्री राम जी लक्ष्मण जी का। जाकर के वही संध्या वंदन जब आदि किया है, और रात्रि वही निवास किया है। और फिर वहां से श्री विश्वामित्र जी प्रातः काल में स्नान संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर के चले हैं, गंगा जी के तट पर पहुंचे। एक सुंदर नौका मंगाई है, और नौका पर आरूढ़ हुए हैं। अब देखिए यहाँ भी विचित्र बात है। पहले श्री विश्वामित्र जी आगे आगे चलते थे, लेकिन यहाँ पहले नौका पर दोनों भाइयों को आरूढ़ किया है।
क्योंकि साथ में लेके गए हैं, इनकी नई अवस्था है तो इसलिए इनको पहले आरूढ़ कराया है। और फिर स्वयं कहते हैं अब तो जब चलने लगे तो आगे चलने से नदी के जल में शब्द हो रहा था। तो श्री राम लक्ष्मण ने पूछा कि गुरुदेव ये शब्द कैसा हो रहा है? श्री विश्वामित्र जी ने कहा कि ये जल के परस्पर मिलने से ये घर्षण हो रहा है। यहीं से सरयू जी गंगा जी से आकर के मिल रही हैं, इसलिए जो है ये दोनों नदियों का संगम है। इस जल को प्रणाम करो और इसी जल के मिलने से यहाँ इस प्रकार का शब्द हो रहा है। गंगा जी पार करके और दोनों भैया श्री विश्वामित्र जी के साथ आगे बढ़े। एक विशाल वन दिखाई पड़ा। उस वन को देख करके श्री राम जी ने कहा कि हे गुरुदेव ये वन जो है कैसा है? ये तो बड़ा विचित्र दिख रहा है। कैसा वन प्रतीत हो रहा है? तब श्री विश्वामित्र जी कहते हैं पूर्व काल की बात है। एतौ जनपदौ स्थितौ पूर्वमास्तां नरोत्तमो मलदास्य पुरुषास्य देव निर्माण निर्मितौ। कहते हैं श्री राम ये पहले दो जनपद थे किसी समय। ये जो आज वन दिख रहे हैं ये दो जनपद थे, मलद और परुष, स्वयं देवताओं के द्वारा निर्मित थे। हुआ ये था, कहते हैं जब देवराज इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया तो वृत्तासुर के वध के कारण वे ब्रह्म हत्या से ग्रस्त हो गए थे और ब्रह्म हत्या के कारण वे भटकते फिर रहे थे। जाकर के कमल नाल में छुपे थे मानसरोवर में। बाद में उनको कमल नाल से निकाला गया। ऋषियों ने यज्ञ कराया है, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ करा करके उस यज्ञ के पवित्र जल से जहां पर स्नान कराया था इनको, इंद्र को, तो पाप रूप मल वहां इंद्र का गिरा, दूर हुआ। इसलिए उस राज्य का नाम, उस जनपद का नाम हो गया मलद। और कमल नाल में इतने वर्षों तक पड़े रहने के कारण वे अत्यंत क्षुधा से, भूख से ग्रस्त थे, क्योंकि इंद्र केवल अग्नि के द्वारा ही भोजन ग्रहण करते हैं। अग्नि जो उनको हविष्य प्रदान करते हैं ले जाकर के ग्रहण कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ ग्रहण नहीं कर सकते। और अग्नि जल में जा ही नहीं सकते, इसलिए उनको हविष्य पहुंचता ही नहीं था। इसलिए वे अत्यंत क्षुधातुर थे। तो इनकी जहां क्षुधानुवृत्ति की गई थी वह करुष नाम का जनपद बना। तो मलद और करुष इंद्र ने इनको आशीर्वाद दिया, तो उस आशीर्वाद के प्रभाव से ये दो समृद्धिशाली जनपद तैयार हो गए। कहते हैं हुआ ये कि ये दोनों ही जनपद अत्यंत संपन्न थे, लेकिन बीच में एक इच्छानुसार रूप धारण करने वाली यक्षिणी आई, जो 1000 हाथियों का बल जिसके पास था, जिसका नाम था ताटका। ताटका नाम भद्रम ते भार्या सुंदस्य धीमतः मारीचो राक्षस पुत्रो यस्यासक्त पराक्रमः। कहते हैं इसका नाम था ताटका। ये सुंद नाम के दैत्य की पत्नी थी। अब इसी ताटका का पुत्र है मारीच नाम का राक्षस, जो बड़ा बलवान है, इंद्र के समान पराक्रमी। इस ताटका ने आकर के इस मलद और करुष जनपद के सारे मनुष्यों का, जीव जंतुओं का भक्षण कर दिया। इसका सारा जनपद ही उजाड़ डाला। तो ये दोनों वन में प्रवृत्त हो गए और ये इसी जंगल में ये रहती है ताटका। इसलिए रघुनंदन तुम इस ताटका का वध कर डालो और इसको निष्कंटक बना दो, क्योंकि इसने सारे जनपद को उजाड़ डाला है।
सुन करके श्री राम जी ने कहा, हे भगवान, अल्पवीर्या यदा यक्षी श्रूयते मुनिपुंग कथम नाग सहस्रस्य धार्यते बलाबलम। जब ये यक्षिणी एक अबला स्त्री है तो ये 1000 हाथियों का बल कैसे इसमें आया, ये बात तो समझ में नहीं आ रही है। स्त्री तो अबला होती है, भले ही वो यक्षिणी ही क्यों न हो, लेकिन ये 1000 हाथियों का बल इसको कैसे प्राप्त हो गया, कृपा करके बताइए। तब श्री विश्वामित्र जी कहते हैं, पूर्वमासीन महायक्ष शुके तुर्नाम वीर्यवान अनपत्या सुहाचारः सचते के महत्तपः। कहते हैं पूर्व काल की बात है, सुकेतु नाम का एक यक्ष था जो बड़ा सदाचारी भी था, पराक्रमी भी था। कोई संतान नहीं थी इसके। इसने बड़ी भारी तपस्या की। तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न तो हुए, लेकिन उस सुकेतु के कुछ कहने के पहले ब्रह्मा जी ने ही कह दिया कि ठीक है, हम जानते हैं कि तुम संतान के लिए तत्पर रहे हो, इसलिए हम तुम्हें एक ऐसी कन्या प्रदान करते हैं जो 1000 हाथियों का बल जिसके होगा। और एक बात का ध्यान रखना कि इसको सदैव दैत्यों की, राक्षसों के छाया से, उनके संसर्ग से दूर रखना। ब्रह्मा जी को कह करके अंदर ध्यान हो गए और ये इसका जन्म हुआ और ये धीरे धीरे बढ़ने लगी, रूप यौवन से संपन्न हो गई। लेकिन जो ब्रह्मा जी ने कहा था ठीक विपरीत हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा था कि दैत्यों के संसर्ग से दूर रखना, क्योंकि अधिक बल होने के कारण यदि दैत्यों का संसर्ग प्राप्त होगा तो स्वाभाविक है कि आसुरी बुद्धि जल जाएगी। लेकिन इसको वही हुआ कि इसको जम्ब के पुत्र सुंद का संसर्ग प्राप्त हुआ और सुंद से इसका विवाह हो गया। कुछ समय के बाद इसने एक पुत्र को जन्म दिया और इसी का नाम हुआ मारीच, जो कि अगस्त जी के साथ से राक्षस भाव को प्राप्त हो गया। हुआ ये कि एक बार अगस्त जी के तप में ये सुंद ने जो है विघ्न उपस्थित किया। परिणाम ये हुआ कि अगस्त जी ने श्राप देकर के सुंद को भस्म कर दिया। और जब सुंद को भस्म कर दिया तो ये ताटका अपने पुत्र मारीच के साथ पहुंची अगस्त जी को मारने के लिए, गर्जना करती हुई। मारीच जो है दौड़ा अगस्त जी को मारने के लिए, तो अगस्त जी ने इसको भी क्रोध करके श्राप दे दिया, अरे मूर्ख, तू यक्ष जो है देव योनि होती है और यक्ष कुल का होकर के भी तू दैत्यों के जैसे तेरा आचरण है, राक्षसी आचरण है, इसलिए जा तू राक्षस भाव को प्राप्त हो जाए, राक्षस हो जाए इसी समय। और फिर ये आई तो इसको भी श्राप दिया, जा तू राक्षसी रूप में परिणत हो जा। अब तो कहते हैं ये श्रापग्रस्त राक्षसी आकर के अगस्त जी के भय से यही निवास करने लगी, दक्षिण को छोड़ करके, क्योंकि दक्षिण में अगस्त जी के कारण इसको भय था, तो ये यही निवास करने लगी। सारा जो है वन प्रांत इसने उजाड़ करके रख दिया और तुम्हारे सिवा दूसरा कोई इसको मारने में समर्थ नहीं है, इसलिए इसका वध कर डालो। श्री राम जी बड़े संकुचित हुए कि स्त्री हत्या करनी पड़ेगी, स्त्री की हत्या करना तो पाप है। सुन करके श्री केवल सोच ही रहे थे श्री राम जी की क्या करें। तब विश्वामित्र जी ने कहा, नहीं ते स्त्री वरते घृणा कार्या नरोत्तम चातुर्वर्ण हितार्थम ही कर्तव्यम राजसूना। हे रघुनंदन, तुम्हें स्त्री हत्या का विचार करके इसके प्रति दया नहीं करनी चाहिए,
क्योंकि जगत के हित के लिए बहुत से राजकुमारों ने, राजाओं ने स्त्रियों की हत्या की है। कहते हैं पूर्व के काल की बात है, विरोचन की पुत्री की मंत्रा जो सारी पृथ्वी को ही विनाश करने के लिए उद्यत हो गई थी, तो स्वयं देवराज इंद्र ने उसका वध कर डाला था। विरोचन की पुत्री मंत्रा, ये राजा बलि की बहन थी। और इतना ही नहीं, स्वयं शुक्राचार्य की माता जो भृगु जी की पत्नी थी ख्याति, उनका वध स्वयं भगवान विष्णु ने कर डाला। भगवान विष्णु ने ख्याति का वध क्यों किया था? उसका कारण ये था कि शुक्राचार्य दैत्यों को समझा करके गए कि तुम लोग किसी तरह देवताओं से मेल रखो और हम जा रहे हैं तपस्या करके संजीवनी विद्या प्राप्त करके आएंगे, फिर तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, हम तुम सबको जीवित कर देंगे, फिर इन देवताओं को जो है बाद में हम स्वर्ग से निकाल करके बाहर कर देंगे, इन सबको नष्ट कर देंगे। ऐसा कहकर देवता भी निश्चिंत थे। लेकिन एक दिन देवताओं को इन सब की कुछ चाल पता चल गई कि दैत्य तो इस योजना में है कि जो है किसी तरह से इनको देवताओं को मारना है। ये शुक्राचार्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि दैत्य आपस में विचार कर रहे थे कि जब शत्रु दुर्बल हो तो उसी समय शत्रु पर आक्रमण करके उसका विनाश कर देना चाहिए। तो शुक्राचार्य जी आ जाएंगे, ये सब देवता दुर्बल रहेंगे तो इनको मार डालेंगे। तो देवताओं ने ये सुन लिया तो आक्रमण कर दिया दैत्यों पर। तो दैत्यों ने कहा कि हम तो तुम्हारे मित्र बन गए हैं और फिर तुम हम पर आक्रमण क्यों कर रहे हो, और हम तो इस समय दुर्बल हैं। तो देवताओं ने कहा ये शुक्र नीति है, क्योंकि शुक्राचार्य ने तुमको जो नीति सिखाई थी कि शत्रु दुर्बल हो तो आक्रमण करना चाहिए, तो तुम्हारी नीति तुम्ही पर भारी पड़ रही है, हमारा इसमें क्या दोष। अब ये सब भाग करके दैत्य गए ख्याति के पास, ख्याति से शरण मांगने लगे। ख्याति ने उनको सबको अभय दान दे दिए, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। और उस समय देवराज इंद्र गए दैत्यों को मारने के लिए, तो इनको स्तंभित कर दिया। जब स्तंभित कर दिया तो भगवान विष्णु का आवाहन किया देवताओं ने, प्रभु बाप की रक्षा करी। भगवान प्रकट हुए, भगवान ने अपना चक्र छोड़ा दैत्यों को मारने के लिए, तो भगवान के चक्र को अपने पातिव्रत धर्म से रोक दिया। तो भगवान के चक्र को भी जब रोक दिया तो भगवान ने कहा कि शरणागत की रक्षा करनी चाहिए, हम उसका खंडन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी के लिए वो घातक बन जाए। तुम सब देवताओं का विनाश करने पर उद्यत हो दैत्यों, और ये सबको शरण देने वाली है। तो ख्याति से कहा कि यार उनको शरण में इसलिए दिए हो कि देवताओं का विनाश कर सको, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। फिर भगवान ने अपने चक्र को छोड़ा और इन्हीं का सिर काट दिया। उसी पर प्रभु जी ने कुपित होकर के श्राप दिया कि जैसे तुमने मुझे पत्नी वियोग प्रदान किया है, ऐसे तुम्हें भी पत्नी का वियोग प्राप्त हो। तब श्री राम जी के रूप में अवतरण हुआ, तो दोबारा जो श्री जानकी जी का वनवास हुआ है वो प्रभु जी के श्राप के कारण हुआ। पहली बार तो होते फिरे जो जीवन में वो नारद जी का श्राप, और दोबारा जो है वनवास हुआ प्रभु जी के श्राप से। उसी बात को कह रहे हैं कि और भी बड़े बड़े जो है धर्मात्माओं ने पहले दुष्टा स्त्रियों का वध किया है। अबला स्त्री का वध करना पाप है, किंतु ऐसी दुष्टा सबला का वध करना पाप नहीं है। इसलिए आप निश्चिंत होकर इसको मार डालो। श्री राम जी ने कहा कि ठीक है, मेरे पिताजी ने चलते समय हमें यही उपदेश किया था कि प्रत्येक आज्ञा हम आपकी माने, तो हम आपकी आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकते हैं, हम इसका वध अवश्य करेंगे। उसके बाद श्री राम जी ने विश्वामित्र जी की आज्ञा से धनुष टंकार की है, और जब धनुष टंकार की तो क्रोध से एकदम
व्याकुल होकर के गर्जना करती हुई आई है। कहते हैं उसको देख करके ताम दृष्ट्वा राघव क्रुद्धाम विकताम विकतानाम प्रमाणे नाथ वृद्धाम च लक्ष्मणम सुभ्यभासत। इतनी ऊंचाई उसकी लंबी चौड़ी देह थी। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को देख करके कहा, लक्ष्मण देखो तो इस यक्षिणी को तो, कैसा भयंकर शरीर है इसका। कितना बड़ा शरीर था, 1.5 गज का शरीर इसका भी था, मैं 6 कोस का, जैसे उधर पूतना का 6 कोस का था, इसका भी जो है पीछे विश्वामित्र जी ने ही बताया 1.5 गज का शरीर इसका भी यहाँ वर्णन किया गया है। सेयम पंथान आवृत्य वसत्यर्धरो योजने, 1.5 गज। तो कहते हैं श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कैसा भयंकर इसका शरीर है कि इसके तो दर्शन से ही, जो इसको देखने मात्र से जो भीरु पुरुष हैं उनके तो हृदय की गति ही रुक जाए। श्री राम जी ने कहा लेकिन स्त्री होने के कारण ये रक्षित है अपने स्त्री स्वभाव के कारण, इसलिए मैं इसको सोच रहा हूं कि ना मारना पड़े तो ठीक है, ऐसे ही जो है इसको मैं इसके नाक कान काट करके इसको गमन शक्ति नष्ट कर दूं। अब तो इतना सुनकर के लक्ष्मण जी ने अपना धनुष बाण उठाया और उसके नाक कान साफ कर दिए। लक्ष्मण जी ने पहले इसके नाक कान काटे हैं, फिर शूर्पणखा के और फिर अयोमुखी के, ये 3 जगह नाक कान काटने की बात आ गई। लेकिन ये तो एकदम भयंकर शब्द करती हुई दौड़ी, तो श्री राम जी ने कहा इसकी गमन शक्ति को हम नष्ट कर देते हैं, तो ये जब चलने फिरने की शक्ति ही नहीं रहेगी तो इसका उत्पाद भी बंद हो जाएगा। ऐसा कह करके श्री राम जी ने इसके पैरों में बाण मारे हैं और हाथ में बाण मारे हैं। अचेत हो गई है, लेकिन एक भुजा इसकी कट गई, दूसरी भुजा उठा करके फैलाई है, आगे बढ़ाई है और भयंकर माया का प्रयोग इसने करना प्रारंभ कर दिया। ऐसी माया इसने की कि सारा वन धूल से आच्छादित हो गया, ऐसा लग रहा था मानो बादल छा गया हो, और माया से पत्थर की वर्षा करने लगी, चारों ओर से शिलाएं बरसने लगी। श्री राम जी ने अपने बाणों से शिलाओं को रोका है, दोनों भुजाएं इसकी कट गई, अत्यंत जोर जोर से गर्जना करने लगी। नाक कान लक्ष्मण जी ने पहले ही काट दिए थे, अब तो जो है अदृश्य हो गई। अदृश्य होकर के इसने ऐसी ऐसी माया माया का प्रयोग किया कि चारों ओर से पत्थर बरस रहे हैं, कहीं कोई कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। विश्वामित्र जी ने कहा, रघुनंदन उन्हें पहले ही कहा था इस पर दया करने की जरूरत नहीं है, आप स्त्री स्वभाव के कारण इसको नहीं मान रहे हैं कि ये स्त्री है, लेकिन ये आप इसके हाथ पांव काट भी लोगे तो भी माया से ये जो है उत्पाद करना छोड़ेगी नहीं। माया इसके पास है, केवल हाथ पैर ही इसका बल थोड़ा ही है, इसलिए इसका बल ही एकमात्र उपाय है इसको नष्ट करना। अब तो श्री राम जी ने शब्द भेदी बाण यहाँ छोड़ा है, जिधर से इसका शब्द सुनाई पड़ रहा था बस उधर ही बाण प्रहार किया है, और जैसे ही एक बाण मारा है उस बाण से इसकी छाती पिघल गई है और धड़ाम से ये पृथ्वी पर गिर पड़ी है। शरेणो रसि विद्याद सापवात ममार्च, और मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब तो देवताओं ने प्रसन्न होकर के पुष्प वृष्टि की है और विश्वामित्र जी और श्री राम जी को साधुवाद दिया है। अब तो देवताओं ने कहा, हे मुनिवर आपका कल्याण हो, और
अब आप श्री राम जी पर अपना पूर्ण स्नेह प्रकट कीजिए, इनको अपना पूर्ण स्नेह प्रदान करिए। देवताओं ने इस तरह से विश्वामित्र जी से कहा। और देवताओं ने कहा कि हे ब्रह्मन, हम आपसे एक प्रार्थना और भी करते हैं। क्या? आपने तप बल से जो बहुत से अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए हैं, आपको उनकी आवश्यकता तो नहीं है। आपने तप के बल से प्राप्त किया था उस समय वशिष्ठ जी से बदला लेने के लिए, आपने उसको अर्जित किया था। अब उसको देने के लिए आपको उचित पात्र श्री राम जी प्राप्त हुए हैं, इसलिए आप उनको समर्पित कर दीजिए। तपो बल भ्रतो ब्रह्मन राघवाय निवेदये। आप श्री राम जी को सारे अस्त्र शस्त्र समर्पित कर दीजिए। ये इसके पात्र भूतश्चते ब्रह्मन तवानुगमने रतः, ये जो है उन समस्त अस्त्र शस्त्रों के लिए सुयोग्य सत्पात्र हैं और भविष्य में इन्हीं के द्वारा इन अस्त्र शस्त्रों का सदुपयोग होना है। और इस तरह से आप करके श्री राम जी को केवल अस्त्र ही नहीं प्रदान करेंगे, बल्कि कर्तव्यम सुमहत् कर्मो सुराणाम राजसूर्णाम, आप देवताओं का भी कार्य से संपादित करेंगे, क्योंकि देवताओं का कार्य भविष्य में इन्हीं के द्वारा संपन्न होना है। कह करके देवता विश्वामित्र जी की प्रशंसा करके सब चले गए और विश्वामित्र जी ने श्री राम जी लक्ष्मण जी को हृदय से लगाया है, आशीर्वाद दिया है और रात्रि भर वहीं निवास किया उसी ताट का वन में। और बोले अब तो रात्रि हो गई है, अब प्रातः काल यहाँ से चलेंगे। तो दोनों भाइयों से वही रात्रि बड़े सुखपूर्वक व्यतीत की और वहां से प्रातः काल उठ करके श्री राम जी, विश्वामित्र जी, लक्ष्मण जी सब ने जाकर के स्नान किया है, संध्या वंदन किया है। तो श्री विश्वामित्र जी ने कहा, हे रघुनंदन, अब तुमको अपने समस्त अस्त्र शस्त्र प्रदान करना चाहते हैं। और फिर यहाँ एक अध्याय में पूरे अस्त्र शस्त्रों का ही नाम लिखा है, कितने कितने अस्त्र शस्त्र इनको प्रदान किए। देवताओं के, असुरों के, नागों के, गंधर्वों के समस्त अस्त्र शस्त्रों को यहाँ बहुत से दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र, इंद्र चक्र, ब्रह्म शिरास्त्र, इंद्र का वज्रास्त्र, शिव जी का त्रिशूलास्त्र, ऐसी का ब्रह्मास्त्र और 2 गदाएं प्रदान की, मोदकी और शिखरी नाम की, दोनों भाइयों के लिए काल पास, वरुण पास और सूखी और गीली दोनों प्रकार की असनी, पिनाक, नारायणास्त्र और आग्नेयास्त्र, शिखरास्त्र, इस प्रकार से वायव्यास्त्र, बहुत से अस्त्र जो है यहाँ पूरे अध्याय में अस्त्रों का ही नाम है। तो एक अध्याय में नहीं, फिर उसके बाद दोनों 2 अध्याय, दूसरे अध्याय में भी नाम और बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र और उनकी पूरी संहार विधि प्रदान की और कहा, आज तक ये हमारे अधीन थे, आज से ये सब तुम्हारे अधीन रहेंगे। वे सब अस्त्र शस्त्र श्री राम जी के सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हुए और बोले, हम आपके आज से अधीन हैं, अब हमें क्या आज्ञा है। श्री राम जी ने कहा, तो ठीक है, आज से आप लोग हमारे मन में निवास करिए, क्योंकि इतने अस्त्रों को हम लेकर थोड़ी चलेंगे, ये तो दिव्यास्त्र रहते हैं, दिव्यास्त्र को कोई लेकर ढोता तो कोई नहीं। आप हमारे मन में निवास करिए, हम जैसे ही आपका स्मरण करेंगे वैसे ही हमारे सामने आप लोग उपस्थित हुआ करें। देवताओं के वे समस्त अस्त्र जो आज्ञा कह करके अंतर्ध्यान हो गए और श्री विश्वामित्र जी वहां से श्री राम लक्ष्मण जी को लेकर के आगे बढ़े और पहुंच गए अपने आश्रम में, सिद्धाश्रम जिसको कहते हैं। और श्री विश्वामित्र जी ने सिद्धाश्रम का इतिहास सुनाया, कहा कि राम महाबाहो विष्णुदेव नमस्कृतः वर्षाणि सुबहुनि तथायु शतानि च। कहा, हे रघुनंदन, पूर्व काल की बात है कि भगवान विष्णु ने बहुत वर्षों तक, माने बहुत वर्षों मतलब 100 युगों से भी अधिक वर्ष
तक यहाँ तप किया था और तप करके भगवान शंकर जी ने यहाँ सिद्धि प्राप्त की थी, इसीलिए इसका नाम है सिद्धाश्रम। इसका भी पुराणों में उल्लेख है कि कैसे वहां तपस्या की थी भगवान विष्णु ने। और भगवान विष्णु ने वहां तप किया था और तप के प्रभाव से भगवान शंकर जी की नित्य आराधना करते थे। 1000 कमल रोज चढ़ाते थे भगवान शंकर जी को, रोज कमल से सहस्रार्चन करते थे। एक दिन भगवान शंकर जी ने परीक्षा ली और एक कमल चुरा लिया था, हटा लिया पहले से। एक कमल जब से कम हो गया तो भगवान विष्णु ने सोचा कि अब ये कमल क्या करें। तो विचार आया कि हमें लोग कमल नयन कहते हैं, तो अपना एक नेत्र ही भगवान शंकर जी को चढ़ाने के लिए उद्यत हो गए। जैसे ही वैसे ही भगवान शंकर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के जो है हाथ पकड़ लिया और फिर भगवान शंकर जी ने चक्र प्रदान किया है, चक्र सुदर्शन भगवान विष्णु को, और कहा ये चक्र सुदर्शन समस्त अस्त्र शस्त्रों का प्रकट होगा, कोई इसके सामने नहीं ठहरेगा और कोई इसके सामने टिकेगा नहीं। तो भगवान विष्णु को यहाँ सिद्धि प्राप्त हुई थी, इसलिए इसका नाम सिद्धाश्रम। फिर उसके बाद जो है यही स्थान है जहाँ अदिति जी ने तप किया था, तो भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर के वामन रूप में अवतार दिया था। ये फिर से सिद्धाश्रम इसका नाम विख्यात हो गया, क्योंकि अदिति जी की तपस्या शुरू हुई और भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ। किसी कल्प से ये भी कहा जाता है कि भगवान वामन वहां प्रकट हुए तो वहां से गए राजा बलि के यज्ञ में। राजा बलि की यज्ञशाला कहाँ थी? बलियाग, जिसको बलिया वर्तमान में कहते हैं, वहां यज्ञशाला थी। अभी वो भृगु क्षेत्र कहा जाता है, ऐसी भी लोक मान्यता है। वैसे भागवत के अनुसार भृगु कक्ष संघ के नर्मदा के तट पर भृगु कक्ष नाम के स्थान में वहां गए हैं। प्रागट्य स्थली ये भगवान वामन की सिद्धाश्रम है, जिसको वर्तमान में बक्सर कहते हैं, बिहार। तो कहते हैं भगवान वामन ने अवतार लेकर के इसको पुनः सिद्धाश्रम नाम सार्थक किया और राजा बलि के यज्ञ में जाकर के उनसे पृथ्वी मांगी थी और 3 पग के बहाने संपूर्ण त्रिलोकी ले ली थी। कहते हैं इसलिए ये नाम सिद्धाश्रम है और यही मेरा यज्ञ चल रहा है और इसी यज्ञ की आपको रक्षा करनी है। इसी यज्ञ में विघ्न करने के लिए वे दुष्ट सुबाहु और मारीच अपने अनुयायियों से हिलाते हैं। अब तो जो है श्री विश्वामित्र जी जाकर के आश्रम में प्रविष्ट हुए। इनका दोनों भाइयों का विश्वामित्र जी का सत्कार हुआ और उसके बाद से विश्वामित्र जी जब जाकर के यज्ञशाला में बैठे यज्ञ करने के लिए, श्री राम जी गए कुछ पूछने के लिए, तो वहां जो अन्य ऋषि महर्षि थे उन्होंने कहा कि अब ये यज्ञ में बैठ चुके हैं, अरे कुछ बोलेंगे नहीं, अब आपको 6 दिन 6 रात्रि सतर्क होकर के रक्षा करनी है। विशेष करके अमावस्या पूर्णिमा के दिन ये लोग ज्यादा आते हैं, तो 6वें दिन आपको विशेष सावधान रहना पड़ेगा। वैसे तो 6 दिन 6 रात्रि पूरे ही सावधान रहना पड़ेगा। अब तो दोनों भाइयों ने 6 दिन 6 रात्रि तक लगातार यज्ञशाला में बैठ करके रक्षा की। तनिक भी नींद नहीं, यज्ञशाला के चारों ओर घूम घूम करके और यज्ञ लगातार चलता रहा। 6वें दिन श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण आज बहुत सावधानी की आवश्यकता है। अभी बात ही चल रही थी, तब तक मारीच और सुबाहु अपनी माया फैलाते हुए रक्त वर्षण करते हुए आते दिखाई पड़े। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो ये दुराचारी राक्षस आ गए हैं। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, आगे आगे मारीच ही था।
श्री राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, हम चाहते हैं कि यहाँ इस यज्ञ में किसी प्रकार का कोई विघ्न न हो, इस क्षेत्र में रक्त वर्षण ही न हो, इसलिए हम इसको मार करके इसका एक बूंद भी रक्त यहाँ गिरे ना, इसको हम दूर फेंकते हैं मारीच को। ऐसा कह करके श्री राम जी ने अपने तरकस से एक बाण निकाला और उसी पर मानवास्त्र मंत्र से संधान किया उसका, बिना फर का बाण। अब वो मानवास्त्र जैसे प्रहार किया वो मारीच को लगा। अब मारीच को वो मानवास्त्र ले उड़ा। अब वो राक्षस देख रहे हैं कि ये अस्त्र कैसा है कि उड़ा लिए चला जा रहा है, आर पार कुछ नहीं, घाव तक नहीं किया, ये उड़ा लिए चला जा रहा है। अब वो मारीच जो है वो मानवास्त्र ने ले जाकर के कहाँ गिराया? समुद्र के जल में गिराया। बाहर गिरता तो हो सकता था हड्डी पसली सब अलग अलग हो जाती, टूट ही जाती, तो समुद्र में जाकर के गिराया, जिससे कि समुद्र में गिरने से बच गया, क्योंकि जल में गिरने से चोट तो लगती नहीं। तो उसके बाद श्री लक्ष्मण जी ने वायव्यास्त्र का प्रयोग किया, क्योंकि श्री राम जी ने कहा था कि यहाँ किसी का रक्त गिरना नहीं चाहिए इस क्षेत्र में। तो श्री लक्ष्मण जी ने वायव्यास्त्र का प्रहार किया और वायव्यास्त्र का प्रहार करते ही वो जितने अन्यायी राक्षस थे वो सब ऐसे सूखे पत्तों की तरह बोले लगे और उड़ उड़ करके जाकर के काफी दूर गिरे, वहां से सब धराशायी हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। और उसके बाद श्री राम जी ने आग्नेयास्त्र सुबाहु को मारा और आग्नेयास्त्र जो है चलाया, तो इस आग्नेयास्त्र ने ऐसी आग लगा दी कि उस आग्नेयास्त्र के प्रभाव से उसका जो है हड्डी रक्त मांस आदि कुछ बचे नहीं, सब कुछ जल करके खाक हो गया, पूरा अंतिम संस्कार हो गया जैसे चिता। इस प्रकार से उसका संहार कर दिया और विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा की। विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए, यज्ञ पूर्ण करके उठे तो बोले, कृतार्थोस्मि महाबाहो कृतं गुरुवचस्त्वया सिद्धाश्रममिदं सत्यं कृतं वीरं वीरमहायशः स हि रामं प्रशस्यैवं ताभ्यां संध्यामुपागमत्। कहा, हे रघुनंदन, तुम्हें पाकर के मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि तुमने गुरु की आज्ञा का यथावत पालन किया है और आज हमारे यज्ञ को सुरक्षित करके इस सिद्धाश्रम का नाम पुनः सिद्धाश्रम आपने सार्थक कर दिया। इस प्रकार से कहा और फिर श्री विश्वामित्र जी ने, श्री राम लक्ष्मण जी ने सबने संध्योपासन किया है और फिर संध्योपासन करके वहीं रात्रि भर विश्राम किया है। थोड़ी देर आप लोग कीर्तन कर लें, हम उसके बाद आगे का चरित्र वर्णन। श्री राम जय जय राम।